Hello guys, what's up? Hope you are doing great. We are back in this another video with some operators. So हमारा पहले operator है logical and logical OR. So in this video we are going to know how and when to use logical and logical OR operator. So let's go. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम है एंड यहाँ पे मेन फंक्शन में ये a एंड b एंड c तीन वेरिएबल हैं. सो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे इफ a इज लेस देन b इज लेस देन c, ये कंडीशन है. अगर ये ट्रू है तो हमें ट्रू देना है और अगर फॉल्स है तो हमें फॉल्स प्रिंट करना है, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a इज लेस देन b इज लेस देन c है. तो यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन b इज लेस देन c है. तो जब हम a लेस देन b करते हैं तो जो ये लेस देन ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करता है, ये फॉल्स एंड ट्रू दो वैल्यू रिटर्न करता है. तो या तो ट्रू या तो वन या तो फॉल्स या तो जीरो. तो जब a लेस देन b है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, 5 इज लेस देन 7. सो 5 इज लेस देन 7, तो ये है ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1. एंड देन ये क्या होगा, आगे का कंपेयर होगा, 1 इज लेस देन c, तो c क्या है, 6. तो 1 इज लेस देन 6, तो ये भी ट्रू आएगा, तो इसलिए प्रिंट क्या हो जाएगा, ट्रू. पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए था यहाँ पे, ये पहला कंपैरिजन होने के बाद ये 7 को ही मतलब बी जो 7 है, 7 को हम कंपेयर करते सी के साथ, राइट. लेफ्ट 7 को हम कंपेयर करते 6 के साथ. पर यहाँ पे हो क्या रहा है इसके वजह से कि ये हम 1 को कंपेयर कर रहे हैं 6 के साथ, तो इसको कहते हैं चेनिंग ऑफ ऑपरेटर. सो चेनिंग ऑफ ऑपरेटर इज नॉट अलाउड, ओके. सो ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ये हम नहीं कर सकते. अगर हमें ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी अगर ये करना है तो हम यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर. तो हम इसमें क्या करेंगे कि जब हम इफ कंडीशन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि इफ a is less than b and b is less than c. सो ये यूज कर सकते हैं हम. अब इसमें क्या होगा कि जब a लेस देन b है तो a इज लेस देन b, दैट इज 5 इज लेस देन 7, तो ये 1 हो जाएगा. एंड देन एंड क्या होगा, b इज लेस देन c, तो इसमें क्या हो रहा है कि b 7 है एंड 7 इज लेस देन 6, तो नहीं, तो ये 0 हो जाएगा. तो 1 एंड 0, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 0, दैट मीन्स इट विल बी फॉल्स. सो तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा. तो फिर ये हमारा सही आंसर होगा, राइट. तो इसके लिए ये यूज नहीं कर सकते हम, हमें यूज करना पड़ेगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर. लॉजिकल एंड ऑपरेटर, दैट इज दिस, ओके. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था. अब हम आगे के एग्जांपल देखेंगे. तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल वापस डिक्लेयर किए हैं. सो a 5 है, b 6 है एंड c इज इक्वल टू 7, हमने वैल्यू असाइन कर दिया उसमें. तो देन इसमें कुछ कंडीशंस है, इफ एल्स कंडीशंस है. तो इसमें क्या है कि इफ में एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया है एंड एल्स इफ में हमने और लॉजिकल और ऑपरेटर यूज किया है. तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ कंडीशंस हैं, ये अगर सेटिस्फाई होगी तो ये ट्रू होगा. अगर ये अगर सेटिस्फाई नहीं होंगी तो हम एल्स इफ पे मूव करेंगे और देन ये चेक करेंगे ये वाला कंडीशन. अगर ये सेटिस्फाई होंगे तो पार्शियली करेक्ट प्रिंट करेगा, और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम एल्स पे मूव करेंगे एंड एल्स पे हम प्रिंट करेंगे फॉल्स. सो हम देखते हैं क्या है ये कंडीशंस. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यहाँ पे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें होता क्या है कि जब लॉजिकल एंड होता है, तो यहाँ पे जब जैसे कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया गया है, तो जब लॉजिकल एंड होता है तो हमें पूरा लास्ट तक ऑल कंडीशंस चेक करने पड़ते हैं. लाइक इसमें कौन से कंडीशंस है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है एंड ये अपना थर्ड कंडीशन है, राइट. तो जब एंड ऑपरेटर यूज होता है तो कीप इन माइंड कि हमें तीनों कंडीशन चेक करने पड़ते हैं एंड देन ही वो प्रिंट ट्रू करेंगे हम, क्योंकि एंड का मतलब होता है सब ट्रू होना चाहिए. तो इसमें क्या है कि a इज लेस देन b, मतलब 5 इज a इज नॉट इक्वल टू b, सॉरी. तो a इज नॉट इक्वल टू b, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो ये ट्रू हो गया, राइट. एंड a इज नॉट इक्वल टू c, तो 5 इज नॉट इक्वल टू c, तो ये भी ट्रू हो गया. एंड b इज इक्वल टू c, तो 6 इज इक्वल टू 7, तो क्या ये ट्रू है, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया. तो इससे हमारा टोटल ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स. तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये प्रिंट ट्रू नहीं करेगा.
तो ये मूव ऑन कर जाएगा एल्स इफ कंडीशन पे। ओके, तो एल्स इफ में फिर दो कंडीशन है हमारे पास, एक ये कंडीशन है एंड देन एक ये कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लॉजिकल और का। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिकल और है, तो लॉजिकल और में होता ये है कि अगर एक भी अगर इन मल्टीपल कंडीशंस एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा और ये आगे देखेगा भी नहीं, लाइक इट विल नॉट सी द अदर कंडीशंस। सो जैसे कि यहाँ पे और ऑपरेटर है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, कंपाइलर और ऑपरेटर देखेगा आगे, कंपाइलर और ऑपरेटर देखेगा एंड वहां पे स्टॉप कर जाएगा, वहां पे स्टॉप कर जाएगा एंड देन उसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देगा वो। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पार्शियली करेक्ट। तो ये हमारा इसका आउटपुट होगा, ये फॉल्स पे नहीं जाएगा, ये पार्शियली करेक्ट पे जाएगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था एंड इससे बहुत सारे कंसेप्ट पता चल गए होंगे लॉजिकल एंड लॉजिकल और के। तो ये इतने ही कंसेप्ट लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको ट्राई कीजिए रन करने का एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें चार वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं। तो m है, a, b एंड c है। तो a क्या है यहाँ पे, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड देन c इज इक्वल टू 2। ये तीन वेरिएबल्स हैं और m की वैल्यू क्या की गई है, एक एक्सप्रेशन है जो असाइन की गई है m को। तो m को क्या असाइन किया गया है, a प्लस प्लस, देन और लॉजिकल और ऑपरेटर, देन b प्लस प्लस, देन और एक लॉजिकल और ऑपरेटर एंड देन c माइनस माइनस। सो ये m की वैल्यू, इसकी वैल्यू असाइन की गई है एंड देन m, a, b और c को प्रिंट कर दिया गया है, ये चारों वेरिएबल्स को प्रिंट कर दिया गया है। तो जब ये एक्सप्रेशन को हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं। तो हम देखेंगे प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है। तो प्रेसिडेंस हम देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि ये जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है इनका प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो ये पहले परफॉर्म होंगे एंड देन ये कंडीशन की तरह एक्ट करेंगे लॉजिकल और में। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगा एंड देन ये थर्ड कंडीशन हो जाएगा। तो m में क्या होगा कि a प्लस प्लस, तो इसमें ये होगा कि ये पहले रिटर्न करेगा एंड देन इंक्रीमेंट करेगा। तो इसकी वैल्यू ये रह जाएगी 0। और में जाएंगे हम, तो अब और में जाना ही पड़ेगा, क्यों अगर ये 1 होता तो हम और देखते भी नहीं, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू, टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे। पर क्योंकि ये 0 है हमें आगे देखने पड़ेंगे कंडीशंस। तो b प्लस प्लस करने पे क्या होगा कि b की वैल्यू 1 रिटर्न हो जाएगी, राइट, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में होगा तो रिटर्न पहले हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये 0 और 1 होगा तो हम आगे की कंडीशन c माइनस माइनस कंडीशन चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 रिटर्न ट्रू रिटर्न कर दिया है इसने। तो m की वैल्यू हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो जब m की वैल्यू प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होगी, 1। ओके, अब किसकी किसकी बाकी है, a, b एंड c की। तो जैसे कि हमने देखा a की वैल्यू यहाँ पे पहले रिटर्न तो 0 ही है लेकिन वो इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अपने a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। तो इंक्रीमेंट हो गई, 0 था तो क्या हो गया होगा, 1। a की वैल्यू 1 हो गई होगी, तो a की वैल्यू 1 हो गई होगी एंड देन b की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे हमने 1 भले ही ये किया रिटर्न बट वहां पे वो इंक्रीमेंट हो गई होगी आगे जाके, तो वो बाद में यहाँ पे क्या आएगा, 2। एंड देन c की वैल्यू 2 थी, तो वहां पे बिकॉज वहां पे हमने आगे देखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे कंपेयर इसने कैलकुलेट नहीं किया होगा। तो c माइनस माइनस का क्या होगा अपना, 2 से अपना 1 हो गया होगा, तो c इज 1। तो ये चार वैल्यू रिटर्न होगी एंड ये चार वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। आगे हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। तो हमें जैसे पता होगा ये बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, तो बिटवाइज क्या होता है कि जो जीरोज और वन वाले ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि अपना बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, तो हमने जो पहले देखा लॉजिकल एंड लॉजिकल और, वो डिफरेंट है उससे। ओके, तो वो सेम मत समझना आप लोग। तो जो अब हमने देखा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये डिफरेंट है बिटवाइज एंड ऑपरेटर से, एंड जो हमने देखा लॉजिकल और ऑपरेटर, ये डिफरेंट है बिटवाइज और ऑपरेटर से। सो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर भी होता है। तो आप बिटवाइज के जो एंड
और ऑपरेटर्स एंड एक्सओर ऑपरेटर है, वो आप आगे क्रोम पे जाके या फिर गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम तब तक ये बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर को एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है। तो इसमें हमने क्या किया है कि शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ये जो है यहाँ पे ये शिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर, ऐसे राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी होते हैं जो इस साइड करके होते हैं, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर है। तो इसमें क्या किया है, बस हमने प्रिंट कर दिया है ये चीज। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है ये। तो इसमें हो क्या रहा है कि वन bitwise left bitwise shifting operator 3 plus 2 and then 4। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है कि पहले ये वाला अपना परफॉर्म होगा, अपना ये 3 plus 2 परफॉर्म होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 5 एंड देन 4। ओके, तो अब हम वन लेफ्ट, अब हम पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट। तो हम वन लेफ्ट बिट शिफ्ट 5 करेंगे। तो वन वन को हम क्या कर रहे हैं कि 5 बिट से लेफ्ट के टुवर्ड्स शिफ्ट कर रहे हैं। तो वन की बिट में वैल्यू क्या होती है, तो ये 1 होता है, राइट। तो अब हम इसे 5 बिट शिफ्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड देन 5। सो ये 5 बार शिफ्ट होगा, हो गया। तो फिर हमारा वैल्यू क्या होगा, 0 0 1 0 0 0 0 0। तो फिर ये हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगा। तो इसका इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या है 2 टू द पावर, ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं करते हैं अभी, इसका कुछ तो वैल्यू होगा। ओके, इसका डेसिमल कुछ वैल्यू होगा, तो उससे निकालने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर है ये वाले ऑपरेशन का। ओके, अब हमारे पास और एक ऑपरेशन है, इसका जो आंसर है उसको इसके साथ लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हम जैसे हमने पहले वाले ऑपरेशन में देखा, यहाँ पे फोर टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे है हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हर बिट को 4 टाइम शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और एक शिफ्ट होगा 3 एंड और एक शिफ्ट होगा 4। ओके, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 0 1 0 एंड देन 4 zeros एंड देन अगेन 4 zeros, राइट। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इस बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कन्वर्ट करना बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जो ये है ये 0 पावर का है, राइट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 टू द पावर 9। तो जो ये रिटर्न करेगा प्रिंट, तो ये होगा 2 टू द पावर 9 एंड 2 टू द पावर 9 इज आई थिंक 512। तो जब हम इसे रिटर्न करेंगे तो ये इंटीजर रिटर्न होगा एक, क्योंकि यहाँ पे परसेंट दिया गया है। तो यहाँ पे वो प्रिंट क्या होगा 512। तो ये हमारा आंसर होगा, ये यहाँ पे क्या आएगा प्रिंट 512। ओके, सो हमने इस वीडियो में अभी तक क्या कवर किया है, लॉजिकल एंड और ऑपरेटर एंड हाउ इट वर्क्स। देन हमने कवर किया बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देन हमने कवर किया बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं एंड उसमें कैसे सब वर्क करता है। तो अगर इसमें सब अच्छे ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए हैं, अगर आपको किसी ऑपरेटर में डाउट है, किसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू देम। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।